नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 8 जनवरी की करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 से 8 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। पीएम मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान कुआलालंपुर के द्विपक्षीय संबंधों और आसियान देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस स्तर पर पहुंच गया? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 723.77 डॉलर, ठीक है, अरब डॉलर। चलिए स्पष्टीकरण, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 723.77 अरब डॉलर के नए ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो आर्थिक स्थिरता का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस एशियाई देश में 8 फरवरी 2026 को नए नेतृत्व के चुनाव के लिए मध्यावधि चुनाव शुरू हुआ है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, आम चुनाव शुरू हुआ है यहाँ पे जापान में, ठीक है। स्पष्टीकरण, जापान में राजनीतिक स्थिरता और नए नेतृत्व के चयन के लिए आज मतदान हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर चर्चा चल रही है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स पर आयात शुल्क कम हो सकता है? तो यह है आपका अमेरिका के साथ वार्तालाप हो रहा है। स्पष्टीकरण, भारत और अमेरिका अपने व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए इस समझौते पर काम कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका से आने वाली कृषि उत्पादों पर शुल्क कम होने की संभावना है। अभी हाल ही में 50% टैरिफ लगाया था अमेरिका ने भारत पर उसको घटाकर अभी 18% कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैंसर के संदर्भ में कौन सी नई खोज की है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, कैंसर कोशिकाओं द्वारा इम्यून सेल्स को रीप्रोग्राम करना। स्पष्टीकरण, एक नई वैज्ञानिक स्टडी के अनुसार कैंसर कोशिकाएं शरीर की सुरक्षा प्रणाली को इस तरह बदल देती हैं कि वो ट्यूमर को नष्ट करने के बजाय उसे बढ़ने में मदद करने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में 8 फरवरी को किन राज्यों के लिए बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। 2 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों के कारण हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की चेतावनी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने अपने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में कौन सा देशव्यापी अभियान शुरू किया है? तो यह है आपका फ्लैग मार्च, ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। स्पष्टीकरण देखते हैं। आरएसएस अपने 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी एकता और जागरूकता के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक फ्लैग मार्च आयोजित कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 फरवरी 2026 को भारत में कौन सी बड़ी शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है? तो यह है आपका सीटेट, ऑप्शन नंबर सी। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का आज दूसरा दिन है, जिसमें लाखों छात्र हिस्सा ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 फरवरी 2026 को सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित किया गया
तो यह इसका आपका आंसर है फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हर साल फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होता है, जिसमें देश विदेश के कलाकार भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 फरवरी 2026 को रूस के किस शहर में भारतीय छात्रों पर हमला होने की खबर आई? तो यह है आपका उफा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समाचारों के अनुसार रूस के उफा शहर में पढ़ रहे भारतीय छात्रों पर हमला हुआ, जिस पर भारत ने चिंता जताई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 फरवरी 2026 को भारत ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना मुकाबला किस टीम के खिलाफ जीता? तो यह है इंडिया ने आपका यूएसए को हराया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरुआती मैच में भारत ने यूएसए को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 फरवरी 2026 को जापान में कौन सा महत्वपूर्ण चुनाव चर्चा में रहा? तो यह है आपका आम चुनाव हुआ है अभी। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जापान में राष्ट्रीय संसद के निचले सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, जिसके चुनाव 8 फरवरी को चर्चा में रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरजकुंड मेला मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यह हस्तशिल्प और एवं संस्कृति से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन। सूरजकुंड मेला हस्तशिल्प, लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी की खबरों में रूस में घायल भारतीय छात्रों की संख्या कितनी बताई गई है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी 4। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना में 4 भारतीय छात्र घायल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 फरवरी को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस से जोड़ा जाता है? तो यह है आपका सुरक्षित इंटरनेट दिवस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है और 8 फरवरी को इससे संबंधित गतिविधियां चर्चा में रही है। तो चलिए दोस्तों, यह थे 8 फरवरी में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी उसका करंट अफेयर। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स और करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।